नमस्कार, मैं हूं श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। विंध्य एक्सप्रेसवे से लेकर नई इलेक्ट्रिक बसों और कई विकास परियोजनाओं को लेकर सरकार ने मंथन किया। करीब 20 प्रस्तावों पर हुई चर्चा के बाद अब सबकी नजर कैबिनेट के फैसलों पर है। इन फैसलों का यूपी के विकास पर कितना असर पड़ेगा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी के पास। निखिल, कैबिनेट बैठक में किन बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है और सरकार का सबसे बड़ा फोकस किन योजनाओं पर रहा? जी बिल्कुल, आपको बताते चले उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक आज थी, जिसमें अहम 18 प्रस्तावों को फिलहाल मंजूरी मिली है, जिसमें 17 प्रस्ताव पास हुए हैं। बात करी जाए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। वही स्कूटी की अगर बात करी जाए तो लगभग जिनके 12 लाख से कम की आमदनी होगी उनको ही स्कूटी मिलेगी। वहीं आपको बताते चले तीन सड़क योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें सड़क योजना की अगर बात करी जाए, गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में जहां खत्म होता है उसके बाद से वो एक्सप्रेसवे बनवाया जाएगा, जो कई मार्गों को जोड़ेगा। आपको बताते चले लगातार उत्तर प्रदेश में कई ऐसे कार्य हैं जो सरकार लगातार करती हुई नजर आ रही है। जी निखिल, विंध्य एक्सप्रेसवे को लेकर काफी चर्चा है। आखिर इस प्रोजेक्ट से यूपी को क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बताते चले जिस तरह से कैबिनेट की मंजूरी में प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, इसमें मेधावी छात्रों को काफी फायदा देखने को मिल रहा है। हालांकि स्कूटी जो दी जाएगी उसमें 5 लीटर का पेट्रोल भी दिया जाएगा। सरकार लगातार आम जनता के प्रति प्रस्तावों को देते हुए नजर आ रही है, जो कैबिनेट में आज बैठक होगी। हालांकि एक्सप्रेसवे की बात करी जाए, जो 3 सबसे बड़े एक्सप्रेसवे बनेंगे, इसमें 26,000 करोड़ के लगभग का बजट रखा गया है, जिसमें कुछ लोगों की जमीनों को अधिग्रहण किया जाएगा। जी, नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के फैसले से आम लोगों को कितनी राहत मिलने की उम्मीद है, निखिल? जी बिल्कुल, आपको बताते चले जिस तरह से एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं लोगों को रास्ते में पार और जो 6-6, 7-7 घंटे का सफर करना पड़ता था, वो अब 2 से 3 घंटे में करना पड़ेगा। हालांकि इस एक्सप्रेसवे में बनने में लगभग 3 साल का लगभग समय दिया गया है। जी, कुल मिलाकर आज की कैबिनेट बैठक को यूपी के विकास के लिहाज से कितना अहम माना जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताते चले जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए हैं वो लगभग 2027 के चुनाव के प्रति भी देखा जा रहा है, क्योंकि 2025 और 26 की बात करी जाए तो कई ऐसे अहम बजट पास किए गए थे, लेकिन अब जो प्रस्ताव पास करे गए हैं वो कहीं ना कहीं एक चुनावी माहौल को देखते हुए भी पास किया गया है। हालांकि अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि इन प्रस्तावों को मंजूरी जो मिली है कब तक जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार ने गौशालाओं को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य की गौशालाओं को 820 ई रिक्शा देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। करीब 10.25 करोड़ रुपए की लागत से खरीद जाने वाले ई रिक्शा पशुधन की देखभाल और प्रबंधन में मदद करेंगे। योजना के तहत पशुओं की संख्या के आधार पर गौशालाओं को 1 या 2 ई रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर योजना के तहत 235 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत की। इस योजना से हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। सीएम धामी ने हर की पैड़ी के विकास, नए रास्तों के निर्माण और रोरी वेर वाला क्षेत्र के सुधार समेत कई कामों का शिलान्यास किया। सरकार का लक्ष्य हरिद्वार को और बेहतर और सुविधाजनक बनाना है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम की जानकारी हाईकोर्ट में दी है। ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी और 15 अगस्त तक सीटों का आरक्षण पूरा किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया 22 अगस्त से शुरू होकर 20 सितंबर तक पूरी होगी। वहीं पंचायत चुनाव की अधिसूचना 23 दिसंबर को जारी होगी और 15 नवंबर तक चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
अब बात करते हैं बिहार की। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में कहा कि फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाली गलौज करने या माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल समाज में नफरत फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। रामपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना स्वार पुलिस ने चोरी की 6 मोटरसाइकिलों के कटे हुए पार्ट्स बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निगरानी में लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी चोरी की बाइक काटकर उनके पार्ट्स बेचते थे। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं इस घटना पर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने क्या कहा, वो सुनिए। थाना स्वार अंतर्गत एक अभियान के तहत वाहन चोरी के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत चेकिंग में पकड़े गए 4 अभियुक्त पकड़े गए। इसमें एक बाल अपचारी है। इनके पास से 6 बाइकों के हिस्से बरामद किए गए, चेसिस टंकी इत्यादि की। ये सभी अपराधी मोटरसाइकिलों को चुराने के बाद इसको डिसमेंटल करके उसके पुर्जों को बेच देते हैं। सभी को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है। सभी के कार्रवाई करते हुए सबको चेक किया है। सर, क्या जो इनके तंत्र हैं उनको भी आगे क्या कार्रवाई होने वाली है इनके खिलाफ? अभी जो भी इसमें उपकरण इत्यादि बरामद हुए हैं तथा इन्होंने जो स्पेयर पार्ट्स बेचे हैं सबका हम लोग मिलान करेंगे और जहां जहां भी इन्होंने अपने माल को खपाया है उनकी गिरफ्तारी का। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार पर वादे पूरे नहीं करने और समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। किसान नेताओं ने गन्ने का भुगतान, बढ़ती लागत, फसलों का सही दाम और ग्रामीण सड़कों जैसी समस्याएं उठाई। उन्होंने एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की है। किसानों ने कहा कि जो दल किसानों के हित में काम करेगा उसे ही समर्थन मिलेगा। खुद सुनिए इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश स्वामी ने क्या कुछ कहा। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन था। किसानों की समस्याओं को लेकर कहीं ऐसा समझौता ना हो किसान के साथ में, इसका दूध का कारोबार, इसकी खेती की फसलों का कहीं ऐसा समझौता ना हो जा जिससे किसान यहाँ का प्रभावित हो जा। यहाँ की सरकारों को, जो केंद्र की सरकार है, किसान को दबाना चाहती है। इसके साथ में जो वादे हुए थे जब दिल्ली में धरना चल रहा था, आज तक वो नहीं पूरे हुए। अब बात करते हैं गाजियाबाद की। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के मार्च को लेकर हलचल तेज हो गई। जंतर मंतर जाने के लिए पहुंचे किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच हल्की झड़प और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हालात को देखते हुए पुलिस ने सभी किसानों को हिरासत में ले लिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत कर दी गई है। हमीरपुर में बाल मजदूरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अलग अलग विभागों की टीम ने मिलकर अभियान चलाया और 3 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। इस दौरान 15 दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा बच्चों से काम कराया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने बताया कि पूरे प्रदेश में 10 से 24 जुलाई तक बाल श्रम रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं फिल्मी जगत की। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। 1000 करोड़ रुपए के बजट में बन रही ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बताई जा रही है। फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई 2026 को रिलीज किया जाएगा। वहीं फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है कि दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर जटायु के किरदार को अपनी आवाज देंगे। इससे पहले अमिताभ बच्चन का नाम सामने आया था। बता दें कि इस ऐलान के बाद फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।